अलग राज्य का आंदोलन कोई शिबू सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरुआत नहीं हुई है। इसका इतिहास देश के आज़ादी से पहले का है। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं घटी राज्य में, जानते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या ना इस राज्य, देखिए जब राज्य को अलग राज्य बनाने में जब अवसर आया था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक नहीं 13 बार आंदोलन बेचने का काम किया। 13 बार, उसी में नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का, उसी में जैक का, बूटा सिंह को रांची दौरा और उसमें इनके नेताओं के द्वारा संधि और समझौता होना। तो राज्य तो पहले बन चुका था और खरीदने वाला कौन था? कांग्रेस था। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल जी की सरकार आई तब जाकर ये राज्य बना। इसलिए अलग राज्य बनाने का जो दावा करते हैं वो भूल जाइए। और दूसरी बात है, राज्य का आंदोलन, अलग राज्य का आंदोलन कोई शिबू सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरुआत नहीं हुई है। इसका इतिहास देश के आज़ादी से पहले का है, संघर्ष का। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं घटी राज्य में, उसका आप सब लोगों ने जिस ढंग से लोकतांत्रिक और लोकतंत्र का जो प्रहरी होता है उसकी भूमिका आपने निभाने का काम किया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब कोई जानते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये राज्य में राजनीतिक अराजकता है, वित्तीय अराजकता है, और तो और पूरे झारखंड के मस्तक पर आज प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बैठी हुई सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है। इस राज्य के अंदर हम सब कोई जानते हैं भ्रष्टाचार की छूट लगातार 32 महीने से की जा रही है। भ्रष्टाचार के काले कारनामों का इतिहास रचने वाली सरकार का नाम है हेमंत सोरेन की सरकार। चाहे वो इलीगल माइनिंग का सवाल हो, टेंडर मैनेज करने का सवाल हो, चाहे झारखंड के जितने विभाग हैं उन विभागों में अगर आप हाथ डालिएगा तो सिर्फ काजल ही काजल नजर आएगा। और इसी के कारण जो सत्ता में रसूख रखने वाले लोग थे, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे सत्ता के दलाल, जो सत्ता के कॉरिडोर में घूम रहे थे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिसके कारण उनको आज जेल की यात्रा सहनी पड़ रही है। वे कौन लोग हैं? उनका संरक्षण कौन दे रहा था? इन संदर्भ में लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, जिला की इकाई, मंडल की इकाई और हमारी बूथ की इकाई लगातार इन विषयों को लेकर के जनता की आवाज, जनता की अभिव्यक्ति बनकर के सड़कों पर उतरी।